हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का लेक्चर है नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन और ये है चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी का। और चैप्टर 5 तक ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। अगर आपने इवोल्यूशन चैप्टर का 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा आपको VIP क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, तो एंड तक बने रहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन जो है हमने देखा है कि इवोल्यूशन का थ्योरी क्या था लेक्चर 1 में, है ना। लेक्चर 2 में था क्या था कि इवोल्यूशन कौन कौन से थ्योरी सपोर्ट करती है, राइट। और 3 लेक्चर में क्या है, इवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय सेवरल टाइप्स ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। क्योंकि ये साइंस रिलेटेड है तो हमको साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, तो उसी पे यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन जो है साइंटिफिक एविडेंस पे सपोर्टेड है। दिस एविडेंस शो दैट प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। मतलब यही एविडेंस के वजह से पता चलता है कि हम आज का जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले के ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से इवॉल्व होके आया हुआ है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकल अपीयरेंस, एनाटॉमिकल मतलब अंदर का अपीयरेंस। ओके, कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी मतलब हाथ पैर आंख नाक ये सब जो हम देख सकते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल। अगर एनाटॉमिकल की बात करें तो लंग्स, किडनी और क्या होता है, हार्ट, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, एनाटॉमिकल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टाइप के एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। तो देखो दिस एविडेंस इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये एविडेंस जो है स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में है। यहाँ पे क्या है, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है, हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर। होमोलोगस मतलब होमो मतलब सेम, ठीक है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन वो जो ऑर्गन है उसका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। याद रखने वाली बात है, होमो यानी कि सेम ऑर्गन होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गन का, लेकिन फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एग्जांपल की बात करें तो 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस मतलब हाथ पैर, है ना, हैंड लेग, ये सब तो पता है आपको। ह्यूमंस का 4 लिम्स हो गया ना। विंग्स ऑफ बैट, जैसे कि 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन अलग हो गया, है ना, लेकिन काम क्या है, चलने में, हेल्प करने में अपने आप को। विंग्स ऑफ बैट, विंग्स क्या करता है, फ्लाई करने में हेल्प करती है एक जगह से दूसरे जगह में, है ना, ताकि वो खाना खा सके। और फ्लिपर्स ऑफ द वेल, ये सब क्या हो गया, होमोलोगस ऑर्गन्स। ओके, ऑल हैव सिमिलर बोन पैटर्न, और ये जो जितना हमने तीनों अभी देखा उन सब के पास क्या है, सिमिलर मतलब काइंड ऑफ सेम बोन पैटर्न होता है, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और लेकिन उन लोगों का काम अलग अलग है। जैसे कि 4 लिम्स की बात करें तो वो चलने में मदद करता है, वहीं विंग्स की बात करें तो वो उड़ने में मदद करता है, राइट। लेकिन उनका फंक्शन सिमिलैरिटीज क्या है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। दिस इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे ये इंडिकेट होता है कि हमारा जो है कॉमन एंसेस्टर्स है। इट शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और इसी की वजह से पता चलता है कि हमारा इवोल्यूशन जो है डाइवर्जेंट है, मतलब इवोल्यूशन एक जैसा नहीं है, बहुत टाइप के है। अब आता है हमारा एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस मतलब क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन मतलब एना मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गन्स में, लेकिन उनका क्या होना चाहिए, सेम फंक्शन होना चाहिए। देखो होमोलोगस में क्या था, सेम स्ट्रक्चर था लेकिन डिफरेंट फंक्शन था। याद रखने वाली बात है, इसलिए स्ट्रेस दे रही हूं यहाँ पे। देखो होमोलोगस ऑर्गन में क्या था, सेम स्ट्रक्चर था, डिफरेंट फंक्शन था। वेयर एज एनालॉगस में क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, याद रहेगा ना। तो चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ ही साथ। एग्जाम्पल में देखो क्या है यहाँ पे, विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। देखो विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड की बात करें तो उसका भी विंग्स होता है, और बटरफ्लाई की बात करें तो उसका भी विंग्स ही होता है, राइट। लेकिन दोनों का काम क्या है, उड़ने का काम है ना, उड़ना ही तो है इन दोनों का काम, है ना, विंग्स का। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट होता है। बोथ हेल्प इन फ्लाइंग बट देयर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, है ना, दोनों के दोनों तो काम करती है उड़ने में, लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है, एकदम से डिफरेंस। यहाँ पे क्या पता चलता है कि हमारा इवोल्यूशन जो है वो कन्वर्जेंट है। होमोलॉगस में क्या पता चला कि हमारा इवोल्यूशन जो है डाइवर्जेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आता है हमारा वेस्टिजल ऑर्गन। वेस्टिजल मतलब किसी काम का नहीं, है ना। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो क्या होता है, अपेंडिक्स, राइट, वो किसी काम का नहीं है तभी ठीक है, नहीं है तभी ठीक है, राइट। तो वेस्टिजल ऑर्गन मतलब किसी काम का नहीं। वेस्टिजल ऑर्गन्स आर, देखो रिड्यूस्ड मतलब कम हो गए हैं, नॉन फंक्शनल बिना काम के, और क्या है यहाँ पे
रिमिनेंट्स ऑफ ऑर्गन दैट वर फंक्शनल इन एंसेस्टर। ठीक है, इसका एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, अपेंडिक्स है ना है कोई मतलब ही नहीं है। कॉकिक्स, कॉकिक्स में क्या होता है, टेल बोन, ह्यूमन में भी होता है राइट, पीछे थोड़ा सा। और विजडम टीथ, जो हमारे लास्ट में जो विजडम टीथ दांत आता है वो तो ना चबाने का काम आता है, बस दुखता रहता है ना, जब आता है तो दुखता है, जब टूटता है तो दुखता है, उल्टा खाना खाओ तो उसमें जाके अटक जाता है, तो उसका कोई काम नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है विजडम टीथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, दीज सपोर्ट दैट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्टर वेयर दीज ऑर्गन वेयर फंक्शनल। और ये सपोर्ट करता है कि ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, हम जो ऑर्गेनिज्म है, इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्टर वेयर दीज ऑर्गन वेयर फंक्शनल। और इस बात को सपोर्ट करता है कि हम एंसेस्टर से आए हुए हैं जब ये वेस्टिजियल ऑर्गन जो थे वो फंक्शन अच्छे थे, मतलब काम करते थे, अभी तो बिना काम के है कि नहीं। एक है हमारा फॉसिल्स एविडेंस, यहाँ पे हम एविडेंस पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस है ना इवोल्यूशन के, तो नंबर 4 आ रहा है हमारा फॉसिल्स एविडेंस। तो ये क्या करता है, चलो इसको भी तो देखेंगे है ना। फॉसिल्स आर रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन रॉक। फॉसिल्स मतलब तो पता है ना, किसी भी एनिमल का रिमेन्स, लाइक हड्डी वड्डी है ना, किसी एनिमल सपोज मर गए तो वो उनका हड्डी जो होता है और उसके ऊपर रॉक आ जाते हैं, वो दबे 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 बहुत सालों के बाद वो रॉक में जो छप जाता है ना, दैट मतलब रॉक में ही चिपक जाता है, छप जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। याद है ना। तो चलो ये क्या करता है, फॉसिल्स एविडेंस क्या करता है, द हेल्प इन स्टडिंग एक्सटिंक्ट स्पीसीज। यहाँ से पता चलता है कि कौन सा स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना, या फिर कितने साल पुरानी है, इससे पता चलता है फॉसिल से। अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब कितने साल पहले से इवोल्यूशन आया हुआ है, उसमें भी हेल्प करता है। और कनेक्टिंग पास्ट प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ ये कनेक्ट में हेल्प करता है कि पास्ट के ऑर्गेनिज्म कैसे थे और अभी के ऑर्गेनिज्म कैसे हैं। ठीक है ना, फॉसिल्स का काम। ओल्डर फॉसिल्स आर फाउंड इन डीपर रॉक लेयर्स। जब पहले के फॉसिल्स जो थे क्या कहाँ पे मिलते थे, डीप रॉक लेयर में, मतलब रॉक 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 सबसे नीचे के लेयर में मिलते थे। वाइल न्यूअर फॉसिल्स आर फाउंड इन अपर लेयर, और जो न्यू फॉसिल्स होंगे वो ऊपर के लेयर में मिल जाएंगे। देखो कैसे ये क्या हो रही है, जितना ज्यादा ओल्ड फॉसिल उतना ज्यादा डीप खोदना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, क्योंकि बहुत सालों के पहले दबे होंगे तभी तो निकलेंगे, और जो नए नए अभी अभी जो मर के और रॉक में चिपके हुए तो ऊपर ही मिल जाएंगे। तो ये तो सिंपल सी लॉजिक है, समझ में आ रहा है ना। जितना ज्यादा पुराना उतना ज्यादा गहरा, जितना ज्यादा नया उतना ज्यादा ऊपर, है ना। फॉसिल्स शो ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, और ये फॉसिल्स जो है वो ग्रेजुअल चेंज शो करता है ओवर टाइम। ओके, समझ में आ रहा है ना। फटाक से वीडियो को लाइक करके चलिए शेयर कीजिए जल्दी से। अब यहाँ पे देखो कनेक्टिंग लिंक्स आता है एक हमारा, वो क्या है वो भी तो देखेंगे, है ना। कनेक्टिंग लिंक्स सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप। कनेक्टिंग मतलब, कनेक्ट मतलब क्या होता है, जोड़ना, राइट। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक्स जो है क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब भेदभाव, बिहेवियर्स है ना, क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है ये, आर्चियोपेट्रिक्स, इसमें क्या है देखो, हैज रेप्टिलियन फीचर, रेप्टिलियन की तरह फीचर है। हैज एविएशन फीचर, एविएशन मतलब उड़ने वाला, रेप्टाइल्स वाला फीचर है, और एवियन फीचर भी है। ठीक है, इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। देखो क्योंकि उड़ने वाला फीचर भी है, रेप्टाइल वाला फीचर भी है, तो ये क्या एक्ट कर रहा है कि बर्ड और रेप्टाइल के बीच में एक क्या कर रहा है, लिंक को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आता है हमारा नेक्स्ट बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस, ठीक है, सब एविडेंस के बारे में पढ़ रहे तो ये भी तो पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो ऑर्गेनिज्म शो सिमिलैरिटी एट मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब हमारा जो जीन सब है ना, मॉलिक्यूलर लेवल। अभी चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ के आए हैं, 5, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ह्यूमन में क्या होता है, 99.9% जीन जो है, डीएनए क्या है, सेम है, राइट। और 0.1 से वेरिएशन आता है ना, पता तो है ना। अगर नहीं पता तो फटाक से जाओ चैप्टर नंबर 5 देख के आओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बायोकेमिकल एविडेंस में मॉलिक्यूलर लेवल पे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर ही होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो सिमिलर डीएनए सीक्वेंस, अभी मैंने बताया डीएनए सीक्वेंस सबका सिमिलर होता है 99.9%, और सिमिलैरिटी किससे आती है, 0.1% से। इसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है ना। सिमिलर प्रोटीन लाइक साइटोक्रोम सी, ठीक है, और सारे में सिमिलर प्रोटीन होते हैं। क्लोजर द सिमिलैरिटी क्लोजर द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर दो इंडिविजुअल ग्रुप में जितना ज्यादा सिमिलैरिटी होगी उतनी ज्यादा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्लोज होंगी। दिस सपोर्ट द आइडिया ऑफ
कॉमन एंसेस्ट्री। और यहाँ से आता है हमारा टर्म कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि 2 पर्सन हो गए, सपोज 2 पर्सन तो नहीं बोलेंगे, मतलब 2 ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, राइट। और उन लोगों में जितना ज़्यादा सिमिलरिटी हो गई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उतना ही ज़्यादा होगी। और अगर खोदते जाएं तो क्या निकलेगा कि लास्ट में उन दोनों के कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये बात पता चली। तो जैसे कि मैंने हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया हुआ होता है, क्या बताए होते हैं कि वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको BIP, है ना। तो उसका टर्न तो आ गया। तो आई होप आपको ऊपर के सारी बातें समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना आप, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे 1 and 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आया है, डिफाइन होमोलोगस ऑर्गन विथ एग्जाम्पल। देखो होमोलोगस मतलब सेम काइंड ऑफ ऑर्गेन्स बट हैविंग डिफरेंट फंक्शन, ये याद रखने वाली बात है, अभी बताया है ना। व्हाट आर वेस्टिजल्स ऑर्गन, बिना काम का ऑर्गन आपको बता देनी है, ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आराम से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 3 और 5 मार्क्स में, वेरी इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से, क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। यही वीडियो में है, आप वहां से जाके, क्योंकि ये रेडी टू राइट नोट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, आप इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, है ना। Ctrl+C, Ctrl+, सबसे पहले क्या करना है, Ctrl+A, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V इन एग्जाम पेपर, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। यहाँ पे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है, मैंने इसी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से Ctrl+C एंड Ctrl+V कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन फॉसिल्स एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे फॉसिल्स एविडेंस भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो इवोल्यूशन में किस तरह से हेल्प करता है आपको वो बतानी है। तो चलो 2-3 लाइन देख ही लेते हैं रीजन के लिए, है ना। तो स्ट्रक्चर, fossils, fuels and molecular similarities clearly prove that evolution has occurred over millions of years। यहाँ पे स्ट्रक्चर, फॉसिल्स एंड मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटीज सब क्या प्रूफ करती है क्लियरली कि इवोल्यूशन जो है बहुत साल पहले हुआ है, ठीक है। तो ये था लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आने वाले लेक्चर 4 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से, कल शाम को 7 बजे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किस बात की वेट है, जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना है, ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। और स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।